दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि मनुष्य के दिल की जगह सूअर का दिल लगाकर उस इंसान को महीनों दिन से ज्यादा जिंदा रखा जा सकता है, तो शायद आप हमारे बातों पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किस लिए हैं? यकीन दिलाने और सही सही बातों को आपके साथ साझा करने के लिए ही तो हैं। बस आज के इस वीडियो का साथ और मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सूअर के हृदय को एक इंसान के फेफड़े में डाला गया। जी हाँ जी दोस्तों, एक इंसान के शरीर में सूअर का दिल डाला गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक्सपेरिमेंट इतना सफल रहा कि वो आदमी आज भी अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता कैसे है? जैसे कि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मेडिकल साइंस बड़े तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार मेडिकल साइंस ने एक ऐसी चमत्कार किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये घटना अमेरिका का ही है, जहाँ पर एक इंसान का हृदय पूरी तरफ से खराब हो चुका था। डॉक्टर का कहना था कि अगर समय रहते किसी डोनर के द्वारा हृदय नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। धीरे धीरे उस इंसान का समय खत्म होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी सही डोनर नहीं मिल पा रहा था और डॉक्टर का कहना था कि वो आदमी 2 सप्ताह से अधिक जिंदा नहीं रह पाएगा। जब कोई भी डोनर नहीं मिला और मौत का समय निकट आ गया, तो अब डॉक्टर ने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने को सोचा। इस एक्सपेरिमेंट से पहले उस आदमी से और उसके परिवार वालों से अनुमति लिया गया, ताकि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उस आदमी की मौत हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर नहीं होंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को इतिहास में दूसरी बार इंसान के शरीर में सूअर के हृदय को फिट करना था। इससे पहले जब साल 1997 में एक मरीज के शरीर में सूअर का हृदय लगाया गया, तब उसकी 7 दिनों में एक दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन अब कुछ अलग तकनीकी और एडवांस मेडिकेशन का प्रयोग करके इस सर्जरी को मुकम्मल किया गया है। अब यहाँ सवाल यह था कि आखिर सूअर का ही दिल इंसान के शरीर में क्यों लगाया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इंसान का हृदय और सूअर का हृदय लगभग एक समान होता है। इन दोनों के हृदय में बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। वही मनुष्य के हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम भारी होता है और सूअर का हृदय 750 से 800 ग्राम भारी होता है। अगर हम देखें कि 1 मिनट में सूअर का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब यहाँ सवाल यह है कि सूअर और इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले वयस्क और स्वस्थ सूअर को पकड़ा गया। सूअर को बेहोश करने के बाद उसका हृदय उसके शरीर से निकाल लिया गया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त वो भी शख्स मौजूद था जिसके शरीर में सूअर के हृदय को फिट करना था। लगभग 6 से 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस इंसान के शरीर में सूअर का हृदय फिट कर दिया गया। अब डॉक्टर को इंतजार था बस इस इंसान के होश में आने का। लगभग 35 घंटों के बाद उस आदमी को होश आया, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी के शरीर को मशीन से जोड़कर रखा गया था। एक ऐसी मशीन जो सूअर के हृदय को लगातार पंप कर रहा था, ताकि उस इंसान के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। अब डॉक्टर्स को इंतजार था बस एक बार मशीन को हटाकर यह चेक किया जाए कि वह इंसान कैसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब डॉक्टर ने कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रूप से ब्लड पंप करने वाली मशीन को हटाया, तो भी वो आदमी एकदम आराम से सांस ले रहा था। और इसके बाद उस मरीज को लगभग 24 घंटे डॉक्टर्स के निगरानी में रखा गया, ताकि कहीं 1997 वाली घटना फिर से ना हो जाए। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कई महीनों के बाद वह इंसान स्वस्थ और रिफ्रेशिंग है। उस इंसान का कहना है कि सूअर का हृदय फिट होने के बाद भी वो अपने आप को और ज्यादा आराम महसूस कर रहा है। और अगर ये व्यक्ति इसी तरफ से जीवित रह जाता है, तो आने वाले समय में हमें मेडिकल साइंस में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी, क्योंकि जानवरों के शरीर से निकाला गया हृदय अगर इंसान के शरीर में लग जाता है तो बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों की जान बच सकती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट की बीमारी से हो जाती है। इनमें से अधिकतर मौत तो सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि उसका हृदय पूरी तरफ से खराब हो चुका होता है और उन्हें कहीं सही डोनर नहीं मिल पाते हैं। यानी अगर मरीज को समय रहते हृदय दान करने वाला कोई शख्स मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में जिस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया है, अगर सूअर का हृदय इंसान के शरीर में लगाना इतना कारगर है तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी इंसान का हृदय खराब हो चुका है और उसके हृदय को बदलने की जरूरत है, तो कोई अच्छा खासा आदमी अपना हृदय दान क्यों करेगा, क्योंकि कोई अपना हृदय या दिल डोनेट करने के बाद जिंदा ही नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे आसपास कोई न कोई ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है और कई बार कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है जब इंसान का शरीर ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और कहते हैं कि इंसान का दिमाग अगर किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो मेडिकल तौर तरीके से उस इंसान को उसी वक्त मरा हुआ मान लिया जाता है।
ऐसी स्थिति में अगर उस इंसान के परिवार हृदय डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मरने के बाद भी उसका हृदय किसी इंसान के सीने में धड़कता रहे तो अपनी मृत्यु से पहले अपना हृदय डोनेट कर सकता है, और किसी इंसान की मृत्यु होने के पश्चात कानूनी तौर तरीके से उसके हृदय को मेडिकल टीम के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर की एक टीम बैठती है जिसके बारे में डिस्कस करती है कि मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट करना सही होगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर किसी मरीज को लीवर या फिर किडनी से प्रॉब्लम है तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना सही नहीं होता। अब सब कुछ ठीक होने के बाद मरीज का सबसे पहले इकोकार्डियोग्राम नाम का एक टेस्ट होता है, फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट कैथेटराइजेशन, एक्सरसाइज टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मिक अल्ट्रासाउंड जैसे तमाम टेस्ट होती है ताकि मरीज के छोटी से छोटी समस्याओं को भी जान लिया जाए। सारे टेस्ट को पूरा करने के बाद आईसीयू में शिफ्ट करते हैं जहां पर उस मरीज को 24 घंटे भूखा रखा जाता है और उस दौरान सर्जन उसका हार्ट चेक करते रहते हैं। और डॉक्टर्स के द्वारा ये कोशिश भी की जाती है कि मरीज को किसी भी प्रकार की घबराहट ना हो। इससे उसके ब्लड प्रेशर में हाई या फिर लो हो सकता है जो कि ऑपरेशन में रुकावट डाल सकता है। मगर इस दौरान वो हार्ट में किसी भी प्रकार को डिटेक्ट करते हैं तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है जिसमें जान जाने की भी बहुत बड़ी खतरा होती है। अगर सर्जन ने हार्ट को सर्जरी का काबिल समझा तो सर्जरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त इंसान की हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी चल रही होती है उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में वरिष्ठ डॉक्टर के साथ साथ कई सारे डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी यानी कि गंभीर स्थिति को संभाला जा सके। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के दौरान मरीज के गले में खास तरह की पाइप डाली जाती है, क्योंकि उस वक्त मरीज बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अपने होश में नहीं होता। उस वक्त उस पाइप के द्वारा ही मरीज को विटामिन्स या खास तरीके की दवाइयां भी दी जाती है। इस दौरान मरीज के शरीर को खास तरीके की मशीन से अटैचमेंट किया जाता है जो कि बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे किसी इंसान का हृदय काम कर रहा होता है। इसके बाद मरीज के खराब हृदय की धमनियों को काट कर उसे बाहर निकाल दिया जाता है और वहां पर डोनर के हृदय को रखकर उसे ठीक तरीके से फिट कर दिया जाता है। इस दौरान पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट करने का काम उस बाईपास मशीन के द्वारा होता है जो मरीज के शरीर से जुड़ा होता है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मरीज के चेस्ट के पास कुछ चीरा लगाकर उसके चेस्ट बोन को भी कट कर दिया जाता है। डोनर के हार्ट को फिट करने के बाद उसे अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है। अब जो नया हार्ट है वो अगर मरीज के बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट ना करे तो टेम्पोररी तौर पर मरीज के बॉडी को मैकेनिकल पंप से कनेक्ट कर दिया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से निकालकर उसे वापस आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। ज्यादातर मरीज शुरुआत के 24 घंटों में ही होश में आ जाते हैं। मरीज के होश में आने के बाद मरीज को कोई खास मशीन से जोड़कर रखा जाता है जो मरीज को सांस लेने में मदद करता है। दरअसल ऑपरेशन तेज होने की वजह से उसका हार्ट इतना मजबूत नहीं हो जाता कि वो नेचुरल तरीके से सांस ले सके, इसलिए शुरुआत के कुछ घंटों तक उसे मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। और जब मरीज का हृदय नेचुरल तरीके से काम करने लगता है तो उसे आईसीयू से शिफ्ट करके नॉर्मल वार्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पर मरीज को लगातार निगरानी की जाती है और मरीज को डॉक्टर्स के देखरेख में रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के हृदय को ट्रांसप्लांट करने का ऑपरेशन इतना जटिल होता है कि कई बार मरीज को 2 से 3 महीनों तक हॉस्पिटल में रखा जा सकता है, क्योंकि हार्ट किसी इंसान के लिए सबसे नाजुक और जरूरी अंग होता है और उसने जरा सी भी गड़बड़ी की तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर्स के लिए ये ऑपरेशन बहुत बड़ा और संवेदनशील होता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के हृदय को ट्रांसप्लांट किया जाता है तब मरीज के ठीक होने के बाद उसकी अपनी लाइफ स्टाइल में भी काफी सारे परिवर्तन लाने पड़ते हैं, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ इंसान से ज्यादा काम करने नहीं दिया जाता और ना ही ज्यादा भारी भरकम वजन उठाने दिया जाता है। उसे हर महीने डॉक्टर के पास अपने हार्ट के चेकअप के लिए आना पड़ता है। मरीज के खान पान से लेकर उसके डेली एक्टिविटी हर चीजों में बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि हार्ट भले ही ट्रांसप्लांट करके इंसान को ठीक कर दिया जाता है लेकिन नेचुरल जैसे कभी नहीं हो सकता और ना ही डॉक्टर इंसान के जिंदगी के साथ रिस्क लेना चाहते। यही वजह है कि मरीज को अपने लाइफ स्टाइल के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट से जुड़ी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट किस लिए हमें कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।